हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल डीबीएस गणित में। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर नंबर 2 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखेंगे। इसमें आपको 1 से 15 क्वेश्चन बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा। आप लोग का जैसा रिस्पांस मिलेगा उसी के हिसाब से अगला नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। अगर आप लोग कॉमेंट करिएगा नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग के लिए फिर बनाया जाएगा। एक बार वीडियो बढ़िया से देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए चूंकि 8 का स्थानीय मान का है तो स्थानीय मान क्या होता है, जगह। तो यह कहाँ पे, इकाई दहाई, दहाई पे है, यानी कि 8 दहें 80। इसको लिखा जाता है कैसे, 8 गुना ये हो जाएगा 80। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 80 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए का 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर। दोनों 7 का ही स्थानीय मान का कहा। तो देखिए पहला 7 है तो यहां लिखेंगे 7। उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 अंक है। 7 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 शून्य लिख देंगे। उसके बाद ये फिर सेकेंड 7 का निकालेंगे तो 7 एकम 7, ये 7 पे ही इकाई पे है तो 7 पे हो जाएगा। तो इसका चूंकि अंतर का अंतर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पहचान लेंगे, यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा 3, ये बचेगा 9, ये 9 और ये 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए सबसे पहले समझिए बड़ी संख्या क्या होता है। जितना अंक का बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिखिएगा, और जितना अंक का छोटी संख्या कहेगा तो 1 लिखकर उससे 1 कम शून्य बैठा दीजिएगा। तो चूंकि 5 अंक है तो बड़ी संख्या होगा, वही बड़ी होगा। तो 5 अंकों की छोटी संख्या कहा था, तो अंक 5 है तो इसमें लिखेंगे 1 पे 4 शून्य, ये हो जाएगा 5 अंक की छोटी संख्या। और उसके बाद क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या में 4 9 लिखेंगे। अब इसका माइनस करेंगे, अंतर कहा है तो माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 में 9,999 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ए में 1 आंसर है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहा यदि संख्या 34 बॉक्स 24 में संख्या 9 से विभाजित है तो रिक्त स्थान बॉक्स का अंक क्या होगा। यानी एक प्रश्न संख्या दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे खाली है, ये खाली जगह में क्या आएगा, ये खाली बॉक्स में क्या आएगा जो 9 से भाग लग जाए। तो 9 का विभाजता का नियम क्या है, सभी अंकों का योग में 9 से भाग लग जाए तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए 651 लिखे, ठीक है, तो इसमें 651 लिखे और उसके बाद इसमें देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 6 6 12 आया, तो इसमें 9 से 12 नहीं भाग लग रहा है 12 में, तो ये 9 से भाग नहीं लगेगा। अच्छा मान लीजिए एक 6 बढ़ा दी, अब कितना हो गया इसका योगफल, अब इसका योगफल हो गया 18, तो 18 में 9 से भाग लग जाता है, ठीक है, तो ये पूरे संख्या में 9 से भाग लगेगा। तो उसी प्रकार इसमें खाली जगह में ऐसा कोई अंक रखना है जो 9 से विभाजित हो जाए योगफल करने के बाद। तो चलिए सबसे पहले बाकी का अंक का योगफल निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 और 4 7, 7 2 9, 9 4 13 हुआ। देखिए टोटल 13 हुआ। अब 13 में ऐसा कोई कौन संख्या जोड़े जो 9 से विभाजित वाला संख्या मिल जाए। तो ऐसा करते हैं, इसमें 5 जोड़ते हैं, 5 जोड़ते तो क्या हो जाएगा, ये 18। अब 18 में 9 से भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या में 9 से भाग लगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉक्स में क्या लिख देंगे 5, बॉक्स में क्या लिख देंगे 5, तो ये 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह वीडियो आपको मिलता रहेगा और कमेंट करिएगा तो बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना के दे देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या बचता है। भागफल पूछा, चलिए भाग देते हैं इसको। तो देखिए 56,800 में 800 से अगर भाग देंगे तो 2 शून्य है तो 2 शून्य ऊपर भी कट जाएगा नीचे भी कट जाएगा। उसके बाद आप इसमें 8 से काट देते हैं, 8 सते 56, 8 एकम 8, तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 71। भागफल क्या बचेगा, 71। चलिए अगला प्रश्न देखिए। का 80 का अभाज्य गुणनखंड है, 80 का अभाज्य गुणनखंड कहा है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, तो इसको अभाज्य गुणनखंड इस तरह कर लीजिएगा, 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 40, फिर इसको 2 जगह बांटेंगे हो जाएगा 20, फिर इसको 2 जगह बांटेंगे 10, फिर इसको 2 जगह बांटेंगे 5। देखिए तो 1 2 3 4,
4 2 आया और एक 5 आया। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है 4 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 1 2 3 4 2 है और 1 गुना 5, तो 16 5 80। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 91 से भाग लग जाए। तो एक चीज इसमें समझिए, इस तरह का अगर प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि जोड़ना पड़े या घटाना पड़ेगा। तो चूंकि देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या है तो 1 2 3 4 4 9 लिख देंगे। अब इसमें अगर कुछ भी जोड़ेंगे, एक भी अगर जोड़ेंगे तो वो ये 5 अंक की संख्या आ जाएगा। तो चूंकि 4 अंक की संख्या का, तो इसका मतलब हुआ इसमें कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो घटाने के लिए में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि घटाने के लिए जो शेषफल बचेगा वही घटा देंगे। तो चलिए इसको भाग लगाएंगे, तो इसको भाग लगाएंगे 91 कम 91, ये हो जाएगा 8, कट जाएगा 9 उतारेंगे। देखिए कोई भी अंक ऊपर से उतरेगा नहीं लगेगा तो उसके लिए 0 दिया जाएगा, तब फिर अगला अंक यहाँ उतारेंगे। अब लगाते हैं 9 बार में, तो 9 एकम 9, 9 नमा 81, तो ये हो जाएगा 0 8 यानी 80। देखिए 80 इसमें फालतू है, तो 80 अगर माइनस कर देंगे ना तो ये 91 से भाग लग जाएगा। तो चलिए 80 माइनस करेंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो चूंकि संख्या पूछा था, अगर यही पूछता कि क्या घटाएं जो 91 से भाग लग जाए तो 80 आंसर होता। चूंकि संख्या ही पूछा है तो इसको 80 माइनस करके संख्या निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 99 19, इसका आंसर हो जाएगा 99 19। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बार देखिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 277 से पूर्णतः विभक्त हो। फिर देखिए 5 अंकों की कहा है और बड़ी से बड़ी संख्या, तो 277 से भाग लगता है। 5 अंक का बड़ी संख्या क्या होता है 5 9 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए फिर इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है या घटाना है। तो अगर जोड़ देंगे, एक भी अगर जोड़ेंगे तो ये 6 अंक की संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 277 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही घटा देंगे। तो चलिए भाग लगाते हैं। इसमें कितना से लगाएंगे 3 से लगाएंगे, तो ये जाएगा 3 सते 21, 3 सते 21, 2 23, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो जाएगा 8 6 1 168 हुआ। 900 यहाँ लगाएंगे। अब इसमें लगाएंगे 7 से लगाएंगे, तो 7 सते 49 और 7 दूनी 14 18 हो जाएगा। 7 से नहीं लगाएंगे 6 से लगाते हैं, 6 सते 42, 6 सते 42 4 46, 6 दूनी 12 4 16, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 2 27 हुआ। यहाँ 9 उतारेंगे तो अब एक बार में लग जाएगा, ठीक है। ये भाग तो आप लोग का आता ही होगा। अब देखिए शेषफल 2 बचा ना, तो 2 अगर घटाएंगे ना इसमें तो ये पूरा पूरी भाग 277 से लग जाएगा। तो अगर पूछता क्या घटाएं तो आंसर होता 2 का, संख्या ही बताइए बड़ी से बड़ी, तो इसमें 2 घटा के आंसर संख्या निकाल लीजिए। 99 3 9 और 1 7 यहाँ पर आ जाएगा। 2 घटाने के बाद क्या आ जाएगा 99,997। ऑप्शन नंबर 99,997, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का, तो गुणनखंड समझते हैं 24 में किसमें भाग लग जाएगा, तो वही सब गुणनखंड होगा। जैसे 1 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, 1 तो फिर सभी संख्या से कट जाता, सभी संख्या को काट देता है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3, इसमें फिर 4 और 6, फिर 8 12 और 24, एक ये हुआ गुणनखंड। फिर 18 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18। अब चूंकि उभयनिष्ठ जो दोनों में मिले, तो एक मिल रहा है दोनों में, 2 भी दोनों में मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, और देखिए फिर 6 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 गो है उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्या पूछा है, तो 1 से 10 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद 3 5 और 7, तो 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अब आप लोग एक कमेंट में लिखिए, इसका आंसर बताइए कि 1 से लेके 30 तक में कितना अभाज्य संख्या होगा।
ठीक ना, 1 से लेकर 30 तक में कितना अभाज्य संख्या होगा, इसको आप लोग कमेंट में बताइए। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, देखिए प्रथम दो अभाज्य संख्या, तो प्रथम कह दिया तो इसमें प्रथम आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा अभाज्य संख्या 3। अब दोनों का चूंकि योगफल कहा तो ये हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 12वां प्रश्न देखिए, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। अच्छा, इसमें बोला है कि कोई एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों सेम होता है। तो देखिए आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन लिखाते हैं, जैसे मान लीजिए 0 1 2 ये लिख दीजिए 3012। इसमें देखिए एक का स्थानीय मान अगर निकालेंगे तो 1 आएगा और एक शून्य बैठाएंगे 10 आएगा, और एक का अंकित मान 1 आएगा। लेकिन अगर 3 का निकालेंगे तो 3000 आएगा, अंकित मान फिर 3 होगा, स्थानीय मान 3000 आएगा। लेकिन 0 में क्या होता है, 0 में इसका स्थानीय मान भी 0 होगा, क्योंकि 0 का स्थान है सैकड़ा पे, लेकिन जब सैकड़ा को 0 से गुना करिएगा तो भी 0 आएगा। और अंक का वास्तविक मान या अंकित मान अंक ही होता है, तो 0 का अंकित मान 0 होगा। यानी 0 एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों सेम होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। आशा करता हूं कि समझा पा रहे हैं पूरा क्लियर। अगर पूरा क्लियर समझ रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, यस सर समझ रहे हैं, आगे कंटिन्यू इसको जारी रखिए। तो कंटिन्यू रखेंगे। देखिए आप पूरा क्लास जो है आप लोग का कमेंट पे निर्भर है, आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, इससे पता चलता रहेगा हम लोग जो भी देख रहे हैं बच्चे हाँ समझ रहे हैं, तो आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तो यहाँ तक अगर देख लिए होंगे तो वो तो पूरा समझ गए, वो समझ रहे हैं, तो आप लोग तो कमेंट करिएगा जरूर। वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। अच्छा, 30 से बड़ी कहा और वो भाज्य संख्या होना चाहिए, तो 30 से बड़ी भाज्य कौन होगा, एक 32 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 36 होगा, ठीक ना, 38 होगा, ये सब बड़ी है 30 से। लेकिन कहा दो अभाज्य संख्या के गुना के रूप में होना चाहिए वो। तो चलिए 32 को अगर दो अभाज्य संख्या गुना में लिखेंगे तो इसमें मान लीजिए कौन सा आएगा, 2 आएगा और इसका 16 आएगा, तो अभाज्य संख्या में ये नहीं आएगा, ये अभाज्य संख्या में नहीं बनेगा। 34 में देखिए इसका हो जाएगा 2 गुना 17 और एक 38 भी बन रहा है 2 गुना 19, ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या गुणनफल बन रहा है। लेकिन चूंकि कहा है छोटी, ये तो बड़ी है ना, तो छोटी तो 24 है ना, 34 है ना, चूंकि 30 से बड़ी होना चाहिए लेकिन छोटी, तो 30 से बड़ी और छोटी कौन सा होगा, 34 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 34 होगा। बाकी 38 आंसर में भी ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए ज्यादा बौखना भी नहीं है इसमें। चलिए संख्या 36,890 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30,000, क्योंकि 3 लिख के देखिए स्थानीय मान इस तरह निकाला जाता है, 3 लिख के और इसके बाद ये कितना पे है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 पे है, तो इसको 10,000 से गुना कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 30,000, ठीक ना, ये 30,000 आ गया। और स्थानीय मान, अंकित मान क्या होता है, कोई भी संख्या का अंकित मान कहे, वास्तविक मान कहे, फेस वैल्यू कहे, तो इसका अंक ही होता है, तो ये हो जाएगा, इसको घटा देंगे अंतर का, तो ये हो जाएगा कितना, अब 7 9 9 9 और 2, 29,997। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और अंतिम प्रश्न है ये, 25 16 48 और 54 में किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। अपवर्तक यानी कि किसका गुणनखंड अधिक है, तो चलिए देखते हैं। 25 का क्या आ जाएगा, 25 का गुणनखंड आ जाएगा अपवर्तक 1 5 और 25। 16 का हो जाएगा 1 2, फिर उसके बाद 4 8 और 16, तो इसका आया 3, इसका आया 3 2 5। चलिए 48 का देखते हैं। 48 में हो जाएगा 1 1 2 3 4 6 8 8 6 48, अब लगा देंगे 12 4 48, 12 फिर 16 3 48, 16 24 24, उसके बाद एक और क्या बच जाएगा, 48 से कम 48। चलिए 54 का निकालते हैं अब। 1 2 3 4 से नहीं लगेगा, 4 से 6 9
उसके बाद 18, उसके बाद 27, उसके बाद 54। तो देखिए इसमें कितना आया, इसमें आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें आया 10 गुणनखंड। इसमें कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ही आया 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही आया। तो सबसे अधिक किसका है 48 में। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा या लगा होगा तो लाइक करिए और साथ में कमेंट करिए कि कैसा लगा आज का वीडियो, ठीक है। और पढ़ाई सबसे ये जरूर कमेंट करिएगा सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर बताइएगा ना, तो और अच्छा से कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक ना। अभी चूंकि थोड़ा सा फास्ट में बताए हैं, और अगर बोलिएगा कि नहीं सर कॉन्सेप्ट थोड़ा और बताइए तो उसको फिर डिटेल और बताएंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।